यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स, जिसने वॉर, पठान और टाइगर जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, अब धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में उलझता नजर आ रहा है। इन फिल्मों ने शुरुआत में जबरदस्त एक्शन, स्टार पावर और रोमांच का ऐसा कॉकटेल परोसा कि दर्शक सिनेमाघरों में खिंचे चले आए। लेकिन अब लगता है कि यशराज इस यूनिवर्स को सिर्फ बड़े बड़े सितारों, चमक दमक वाली लोकेशंस और हाई वोल्टेज एक्शन के दम पर खींच रहा है। कहानी वो तो कहीं पीछे छूट गई है। हर नई फिल्म पिछले वाली की कॉपी पेस्ट लगने लगी है, जिसमें पुराने फॉर्मूले को बस नए पैकेज में बेचा जा रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण है वॉर 2, जो अपने भारी भरकम बजट और स्टारकास्ट के बावजूद दर्शकों को वो जादू नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी। वॉर 2 हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कूली से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन अपने पुराने किरदार मेजर कबीर के रूप में वापसी कर रहे हैं, जबकि जूनियर एनटीआर ने यशराज स्पाई यूनिवर्स में अपनी धमाकेदार एंट्री मारी है। साथ ही कियारा आडवाणी भी लीड रोल में नजर आ रही है। लेकिन क्या ये फिल्म उस हाइप को जस्टिफाई कर पाई जो इसके ट्रेलर और प्रमोशन ने बनाया था? आइए इसकी कहानी, स्टारकास्ट, एक्शन और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को करीब से देखते हैं। वॉर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वॉर खत्म हुई थी। मेजर कबीर अब रॉ को छोड़ चुका है और एक मर्सनेरी बन गया है। वो अब फ्रीलांसर है जो पैसे लेकर लोगों के लिए कत्ल करता है। उसका उसूल बड़ा साफ है, तुम मुझे नाम दो, मैं तुम्हें लाश दूंगा। फिल्म की शुरुआत में कबीर को एक जापानी माफिया के साथ पंगा लेते देखा जाता है। जापान में एक जश्न चल रहा है और कबीर अकेले ही अपने दोनों हाथों में बंदूकें लिए धमाका मचाने पहुंचता है। माफिया कहता है कि उसके घर में बंदूकें नहीं चलती, लेकिन कटाना यानी जापानी तलवार की कोई मनाही नहीं। बस फिर क्या, कबीर कटाना उठाता है और माफिया के गुंडों की बैंड बजा देता है। ये सीन ऐसा है मानो किसी एनिमे फैन का सपना सच हो गया हो। ऋतिक जापानी भाषा में बात करते हुए कटाना चलाते हैं और ये पूरा सीक्वेंस देखकर आपकी आंखें चमक उठती हैं। 15 महीनों में 20 मिशन पर लोगों को मारने के बाद कबीर को आखिर वो मिल जाता है जिसका इंतजार वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। कबीर को काली कार्टेल की तलाश थी, जो खुद चलकर उसके पास आया है और चाहता है कि कबीर उनके लिए काम करे। काली असल में अलग अलग देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के पावरफुल लोगों का मिलकर बनाया हुआ ग्रुप है जो अवैध काम करता है। उनका नया निशाना भारत है और ये सभी कबीर की मदद से भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन कबीर का मकसद कुछ और है। वो इस गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। इनका एक आदमी रॉ से भी मिला हुआ है। वो कौन है इसका पता भी वक्त के साथ चल जाएगा। इस बीच कबीर का सामना अपने अतीत से होता है, जो कोई और नहीं बल्कि मेजर विक्रम जलपति यानी जूनियर एनटीआर हैं। विक्रम को रॉ ने कबीर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। जहां पिछली बार वॉर में कबीर को पकड़ने का जिम्मा खालिद हुसैनी को दिया गया था, वहीं इस बार रॉ में स्पेशल यूनिट ऑफिसर का रोल विक्रम प्ले कर रहे हैं, जिसे जूनियर एनटीआर ने निभाया है। विक्रम कबीर जितना ही तेज तर्रार और ताकतवर है। एक वक्त पर दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। दोनों के बीच धमाकेदार टक्कर होती है। कार चेज, ट्रेन, प्लेन और यहाँ तक कि जेट स्की पर भी दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। ये एक्शन सीक्वेंस इतने लंबे हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कहानी में रोमांस का तड़का लगाने के लिए काव्या लूथरा यानी कियारा आडवाणी की एंट्री होती है, जो कर्नल सुनील लूथरा की बेटी है। काव्या और कबीर कभी एक दूसरे के प्यार में दीवाने थे, लेकिन अब उनकी राहें अलग हैं। कुल मिलाकर कहानी इतनी लंबी और उलझी हुई है। कागज पर यह सेटअप एक जबरदस्त थ्रिलर की गारंटी देता है, लेकिन स्क्रीन पर आते आते सारा रोमांच हवा हो जाता है। शुरुआती आधा घंटा महंगी गाड़ियां, विदेशी लोकेशन और स्टाइलिश एंट्री में बीत जाता है, जबकि कहानी वहीं की वहीं अटकी रहती है। ऋतिक रोशन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस और स्टाइल हर सीन को बड़ा बना देता है। चाहे वो कटाना चलाते हुए जापानी माफिया से भिड़ रहे हों या विक्रम के साथ धमाकेदार फाइट कर रहे हों, ऋतिक हर फ्रेम में छाए रहते हैं। लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से वो अपना पूरा जादू नहीं दिखा पाते।
जूनियर एनटीआर की एंट्री फिल्म शुरू होने के आधे घंटे बाद होती है, लेकिन ये इतनी फीकी है कि आप हैरान रह जाएंगे। साउथ के सुपरस्टार से जिस धमाकेदार एंट्री की उम्मीद थी वो कहीं नहीं दिखती। कमजोर वीएफएक्स, बेस्वाद डायलॉग डिलीवरी और जीरो स्क्रीन प्रेजेंस उनकी छवि को और फीका कर देती है। कियारा आडवाणी विंग कमांडर काव्या लूथरा के रोल में ठीक ठाक है, लेकिन उनके और ऋतिक के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं दिखती। रोमांटिक सीन हो या इमोशनल, हर जगह एक ठंडापन सा रहता है। आशुतोष राणा का रोल छोटा सा है और बाद में उनकी जगह अनिल कपूर रॉ चीफ के तौर पर आते हैं। वरुण बड़ोला और सोनी राजदान जैसे एक्टर्स बस खाना पूर्ति के लिए हैं और उनकी मौजूदगी का कहानी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वॉर 2 का एक्शन शुरुआत में तो जोश भर देता है, खासकर जापानी माफिया वाला सीन, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है एक्शन सीक्वेंस रिपीटेटिव और थकाऊ लगने लगते हैं। कार चेज, जेट स्की, प्लेन, हर जगह बस एक्शन ही एक्शन है, लेकिन उसमें वो गहराई या नयापन नहीं जो दर्शकों को बांधे रखे। वीएफएक्स भी कई जगह कमजोर नजर आते हैं, खासकर जूनियर एनटीआर की एंट्री सीक्वेंस में। लोकेशंस की बात करें तो फिल्म में जापान से लेकर यूरोप तक की चमक दमक दिखाई गई है। महंगी गाड़ियां, हाईटेक गैजेट्स और स्टाइलिश सेट्स हर फ्रेम में नजर आते हैं, लेकिन ये सब कुछ कहानी के अभाव में सिर्फ दिखावा लगता है। वॉर 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 52 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, जिसमें हिंदी वर्जन से 29 करोड़ और तेलुगु वर्जन से 23 करोड़ 25 लाख रुपए शामिल हैं। जूनियर एनटीआर की तेलुगु दर्शकों में जबरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से फिल्म को साउथ में अच्छी ओपनिंग मिली, लेकिन रजनीकांत की कूली से टक्कर और मिक्स रिव्यूज की वजह से फिल्म की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। पहली वॉर ने 2019 में वर्ल्ड वाइड 471 करोड़ रुपए की कमाई की थी और 53 करोड़ 35 लाख रुपए की ओपनिंग दी थी। वॉर 2 की ओपनिंग उससे थोड़ी कम रही, जो ये दिखाता है कि दर्शकों का उत्साह पहले जितना नहीं है। वॉर 2 में वो सारी चीजें हैं जो एक मसाला एक्शन फिल्म में होनी चाहिए। बड़े सितारे, शानदार लोकेशंस, हाई वोल्टेज एक्शन और एक ग्लैमरस लव स्टोरी, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म में वो एक्स फैक्टर गायब है जो इसे यादगार बना सके। कहानी पुरानी और घिसी पिटी है, ट्विस्ट्स प्रेडिक्टेबल हैं और विलन इतना कमजोर है कि उसका कोई खौफ नहीं बनता। यशराज का स्पाई यूनिवर्स अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे सिर्फ स्टार पावर या चमक दमक पर निर्भर रहने की बजाय नई और दमदार कहानियों की जरूरत है। वॉर 2 एक मौका था इस यूनिवर्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का, लेकिन ये बस एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई। अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हैं या हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखना पसंद करते हैं तो वॉर 2 आपके लिए वन टाइम वॉच हो सकती है, लेकिन अगर आप एक टाइट स्क्रिप्ट, गहरी कहानी और दमदार ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। खैर दोस्तों, अगर आपने वॉर 2 देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।